साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद स्पीकर का चुनाव भी हो चुका है। बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला को एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर पद पर चुना गया है। अब दिल्ली में लोकसभा स्पीकर का चुनाव तो हो गया, लेकिन ये चुनाव महाराष्ट्र पर, मुंबई पर भारी पड़ गया है, क्योंकि इसी चुनाव के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसदों में बड़ी टूट की खबर आ रही है। बड़ा सियासी तूफान महाराष्ट्र में आ गया। उद्धव ठाकरे की नजर अजीत पवार के खेमे पर थी। महाराष्ट्र की सरकार को कमजोर करने पर थी, लेकिन खुद ही फंस गए, खुद ही अटक गए। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस पर जरूर से जरूर दें। तो लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हालात काफी बदले हुए और महाविकास अघाड़ी खुद को मजबूत मान रहा है, लेकिन महायुति यानी कि बीजेपी गठबंधन भी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहा है। अब दोनों तरफ से जुबानी हमले तो हो रहे हैं, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने बड़ा प्लान बना लिया और शरद पवार के साथ मिलकर अजीत पवार खेमे को कमजोर करने, अजीत पवार के विधायकों को तोड़ने और अपनी पार्टी में मिलाने की प्लानिंग तक करने लगे। यहाँ तक कि शरद पवार ने यह भी कह दिया कि अजीत गुट के विधायक उनसे संपर्क में और बहुत जल्द पाला बदल कर इधर आने वाले हैं। यानी कि महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार को उद्धव ठाकरे और शरद पवार कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, शिंदे सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। मगर दिल्ली में हुए लोकसभा स्पीकर के चुनाव ने इनकी बोलती बंद कर दी है, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे, शरद पवार दोनों के दोनों फंस गए हैं, क्योंकि उनके सांसद बीजेपी के साथ होने की बात का खुलासा हुआ है। असल में पहले स्पीकर के लिए चुनाव होना था, वोटिंग होनी थी। विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार के सुरेश के रूप में खड़ा किया था। तो ऐसी कंडीशन में बीजेपी भी ओम बिरला के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से 6 सांसद, जी हाँ ध्यान से सुनिए, सूत्रों के मुताबिक 9 में से 6 सांसद बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला के समर्थन में वोट कर सकते थे, करने वाले थे। और 50% से ज्यादा सांसद होने के चलते उन पर पार्टी कोई एक्शन भी ले नहीं पाती और स्पीकर चुनाव में वो बीजेपी का साथ देते, तो जाहिर सी बात है कि आगे भी बीजेपी के साथ ये होते। और यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक शरद पवार गुट के भी कुछ सांसद बीजेपी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि कितने सांसद हैं इसका भी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन शरद पवार गुट के सांसद भी बीजेपी की टॉप लीडरशिप के संपर्क में होने की बात कही जा रही थी। हालांकि चुनाव तो हुआ नहीं, क्योंकि बाद में विपक्ष ने वोटिंग की मांग को खारिज कर दिया और ओम बिरला को सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया गया। लेकिन उद्धव ठाकरे के सांसदों के, शरद पवार के सांसदों के बीजेपी के साथ जाने की बात लीक हो गई। अब बवाल तो मच गया, क्योंकि कहां तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की शिंदे और फडणवीस सरकार को कमजोर करने में जुटे हुए थे और कहां उनके ही सांसद बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखने लगे, बीजेपी की तरफ जाने लगे। लिहाजा मामला बुरी तरह से फंस गया उद्धव ठाकरे के लिए। और अब खबर है कि उद्धव ठाकरे इसे लेकर बेहद ज्यादा टेंशन में है। ठाकरे अपने करीबी लोगों से, अपनी करीबी नेताओं से राय ले रहे हैं, शरद पवार के साथ बातचीत कर रहे हैं, राय ले रहे हैं कि आगे किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि उनके जो सांसद अभी से बीजेपी की तरफ जाने को तैयार है या कहें कि बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं, तो वो आगे अगले 5 साल में कुछ भी कर सकते हैं। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे बुरी तरह से डर गए हैं, घबरा गए हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद गड्ढे में गिर जाता है, या फिर मामला यहाँ पर कुछ और है, उद्धव ठाकरे की संकट की वजह कुछ और है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल मच गई है, नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी ने कुछ ऐसा कह दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है, जिससे उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी की विचारधारा पूरी ही बदलती हुई दिख रही है और अगले विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा असर होता हुआ दिख रहा है। और ये फैसला और ये नया कदम उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और मराठा आंदोलन को लेकर आवाज उठा रहे मनोज जरांगे पाटिल ने बड़ा दावा किया है, मुस्लिम आरक्षण की मांग कर दी है। जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र में ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग की है। जरांगे पाटिल ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय भी कुनबे से ही आता है और उन्हें भी मराठाओं की तरह कुनबे वाला ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। अब जरांगे पाटिल का ये बयान महाराष्ट्र की बीजेपी गठबंधन की सरकार के लिए तो मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ एनसीपी का अजीत पवार गुट भी इस सरकार में शामिल है और 2014 में एनसीपी ने उस मुस्लिम
आरक्षण को समर्थन दिया था, जो कि तब पास हुआ था। हालांकि बाद में बीजेपी की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने उस फैसले को वापस से पलट दिया था। लेकिन इस बार अजीत पवार बीजेपी के साथ सरकार में, लिहाजा बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन वहीं जरांगे पाटिल के पीछे खड़े उद्धव ठाकरे की सोच को भी ये दिखा रहा है, क्योंकि बाहर से भले ही कुछ भी हो, लेकिन अंदर खाने जरांगे पाटिल और उद्धव ठाकरे के बीच बेहद करीबी दोस्ती है। अब तक हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले ठाकरे परिवार से इस बार मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात निकल रही है, जो कि बेहद ज्यादा हैरान करने वाली है। जरांगे पाटिल मुस्लिम आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मांग उद्धव ठाकरे की तरफ से हो रही है, जो कि हैरानी भरी मांग है और साफ साफ दिखा रहा है कि उद्धव ठाकरे का रुझान मुस्लिमों की तरफ लगातार बढ़ रहा है। अब इस लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर उद्धव ठाकरे के प्रत्याशियों को मुस्लिम वोट भी मिला है और उस वोट की कीमत पर, उस वोट के बदले में मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात हो रही है। उद्धव ठाकरे का इस पर फिलहाल तो पूरी तरह से अंदर खाने वाला समर्थन दिख रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी आधिकारिक रूप से इस पर क्या स्टैंड लेती है, बीजेपी का इस पर क्या रवैया होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। विधानसभा चुनाव इसी साल सितंबर अक्टूबर में महाराष्ट्र में होने हैं और उससे पहले मुस्लिम आरक्षण का ये कार्ड, मुस्लिम आरक्षण का ये दांव महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बवाल ला सकता है, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में मुस्लिमों को महाराष्ट्र में आरक्षण मिलना चाहिए? क्या ये जरूरी है? क्या ये न्याय संगत है, सामाजिक रूप से सही है, या फिर पूरी तरह से गलत है, धर्म आधारित आरक्षण होना ही नहीं चाहिए? आप क्या मानते हैं? आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में नया सियासी उबाल आ गया है, नया बवाल मच गया है, क्योंकि अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिसे उद्धव ठाकरे की तरफ बाजी का पलटना कहा जा रहा है। ठाकरे की बड़ी सेंधमारी शुरू हो गई है। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए और समझिए। असल में लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी खासे जोश में है और इस जोश में कभी कुछ अच्छे तो कभी कुछ खराब कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के गठबंधन यानी कि एनडीए में बड़ी सेंध लगा दी है। बड़ी खबर है कि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं और छगन भुजबल उद्धव ठाकरे के संपर्क में, करीबी संपर्क में। खबर है कि छगन भुजबल कभी भी अजीत पवार का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी में जा सकते हैं। खबर है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भुजबल नाराज हैं, क्योंकि भुजबल खुद राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा को राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री बनाना चाहते हैं। इसीलिए छगन भुजबल को दरकिनार कर दिया गया और उसके बाद से छगन भुजबल लगातार नाराज चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब इससे भी बड़ी खबर यह है कि छगन भुजबल के रूप में उद्धव ठाकरे ने एनडीए में सेंध तो लगाई है, लेकिन जिसके बाद बीजेपी भी अलर्ट हो गई है। यानी कि आज शनिवार की शाम को एक बड़ी मीटिंग बुला ली गई है, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार और गिरीश महाजन जैसे बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। रात करीब 9 बजे मीटिंग शुरू होगी और देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर मीटिंग होगी, जिसमें बहुत कुछ तय होगा। अब एजेंडा समझिए। माना जा रहा है कि अजीत पवार को साथ रखने या फिर नहीं रखने का कोई भी प्रस्ताव इस बैठक में पास हो सकता है, जिसे बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को भेजा जाएगा। साथ ही ये भी तय हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के साथ क्या रणनीति बनाई जाए, क्या फैसला लिया जाए जिससे विधानसभा चुनाव में फायदा हो और बीजेपी को सरकार बनाने में आसानी हो। असल में सारी कवायद, चाहे वो उद्धव ठाकरे की कवायद हो या फिर बीजेपी की या फिर छगन भुजबल और अजीत पवार की, तो सब कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है और बीजेपी की आज रात होने वाली मीटिंग भी उसी का हिस्सा बताई जा रही है। लिहाजा यहाँ जैसे ही उद्धव ठाकरे एकदम अलर्ट हुए, चौकन्ने हुए, तो बीजेपी भी अलर्ट हो गई, बड़ी मीटिंग बुला ली। पूरे मामले में 3 बड़े दिग्गज सियासी भौर में फंसते हुए दिख रहे हैं। पहले सबसे बड़े नाम है छगन भुजबल, जो कि कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और अब अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं, ठाकरे की पार्टी में जा सकते हैं। दूसरे दिग्गज हैं अजीत पवार, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद बेहद कमजोर हो गए। उनके भाग्य पर भी आज फैसला हो सकता है कि बीजेपी उन्हें अपने साथ रखेगी या फिर नहीं रखेगी। और तीसरे दिग्गज हैं उद्धव ठाकरे, उनको लेकर भी बीजेपी आज रात की बैठक में कोई प्रस्ताव पास कर सकती है। तो सबकी नजरें बीजेपी की बैठक पर है, देखना होगा कि इसमें क्या फैसला होता है। तो आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।